हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1 से 2 साल के बच्चे का डेली रूटीन, यानी कि सुबह से लेकर रात तक में कैसे कैसे हम स्लीपिंग टाइम, प्लेइंग टाइम हम डिवाइड कर सकते हैं। और मैं इसमें अपने बच्चे का एग्जांपल के साथ ही आपको बताने वाली हूँ, जिसने अभी अभी 1.5 साल कंप्लीट किया है जुलाई में। देखिए, कोई भी रूटीन आइडियल नहीं होता है, पर इस तरह के वीडियोज़ क्यों देखते हैं, ताकि हमें एक ये अश्योरेंस मिल जाए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो बाकी पेरेंट्स भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देख के आपको एटलीस्ट इतना आइडिया मिल जाएगा कि बच्चे का जो टाइम डिवीज़न होता है, प्ले टाइम कब होना चाहिए, स्लीपिंग टाइम कब होता है, ये उसका थोड़ा एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। साथ में 1 से 2 साल तक के बीच में जो भी चेंजेस आते हैं बच्चे के स्केड्यूल में, उसका भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चे के रूटीन में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्ले टाइम होता है, स्लीपिंग टाइम होता है, ईटिंग टाइम होता है, यानी कि फूड टाइम। तो इस 1 से 2 साल के बीच में सबसे मेजर ट्रांजिशन मेरे बच्चे का आया था जब उसने अपना एक जो नैप है वो कम किया था। 1 से 1.5 साल के बीच में वो दिन में 2 बार सोता था, और 1.5 साल का जब वो हो गया तो उसने अपने आप ही ये सिग्नल दे दिया कि अब वो 2 बार नहीं सोएगा। मॉर्निंग में यूजुअली मेरा बेटा 7 to 8 के आसपास उठ जाता है, यानी कि 7 से 8 के बीच में। कुछ बच्चे स्टार्टिंग से ही अर्ली राइजर होते हैं, जो जल्दी उठने वाले होते हैं, और कुछ बच्चे थोड़ा लेट, यानी कि 8 और 9 के बीच में उठते हैं। मॉर्निंग में उठने के बाद बेड पर ही, अगर जब तक मैंने फीड कराया तो फर्स्ट फीड उसको बेड पे मिलता था, और उसके बाद विदिन 1 आवर, यानी कि उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर वो हम उसको नाश्ता दे देते हैं। नाश्ते का जो ऑप्शन था वो मैंने एक बेसिक लिस्ट बना के रखी थी कि ये 5 में से तो कोई हम दे ही सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास तो हम कोई भी वैरायटी ट्राई कर सकते हैं बच्चे के साथ। लेकिन ये 5-6 का ऑप्शन मैं हमेशा अपने पास ओपन रखती थी। तो बच्चों के फूड चार्ट पे मैंने ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, लास्ट वीक ही स्टार्ट किया है, जिसमें कि डाउनलोडेबल प्रिंटेबल जो फूड चार्ट्स होते हैं वो मैंने अपलोड करना स्टार्ट किया है। इस पर सिर्फ 6 to 8 मंथ्स का ही मैंने डाला हुआ है। तो आगे का सीरीज़ भी आएगा, तो उसमें मैं 1 to 1.5 ईयर्स और 1.5 से 2 ईयर्स तक का भी फूड चार्ट डालने वाली हूँ। तो फ्यूचर के मेरे वीडियोस में इनके फूड चार्ट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे डाउनलोडेबल। 7:30 से 8:30 उसका नाश्ता हो जाता है। उसके बाद फिर 8:30 से लेके 10:30 तक वो थोड़ा बहुत खेलता है, इधर उधर भागता है। 10:30 उसका मिल्क टाइम होता है। 1 कप पूरा लेता है विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, यानी जो बूस्टिंग ड्रिंक्स आते हैं, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, इस तरह की कोई चीज़ आप 2 साल के अंदर बच्चों को नहीं दे सकते हैं। तो मैं उसको प्लेन मिल्क देती हूँ विदाउट शुगर और विदाउट एनी सप्लीमेंट्स। अब जो 10:30 से 11 उसका मिल्क का टाइम हो गया, तो ये उसका फॉलो हो रहा है 1 साल से। लेकिन एक मेजर चेंज किस में आया, 1 से 1.5 साल तक के एज में वो 11 बजे अपना फर्स्ट नैप लेता था। 1.5 साल का हुआ तो उसने हमें ये सिग्नल दे दिया कि वो 11 बजे अब नहीं सोएगा। उसने वो वाला नैप जो है उसका छोड़ दिया। अब उसका सिग्नल हमें कैसे पता चला, क्योंकि जब हम उसको लेके जाते थे सुलाने के लिए 11 बजे, तो वो बिल्कुल भी सोना नहीं चाहता था और बहुत टाइम लगाता था सोने में, उसको बहुत फोर्स करके सुलाना पड़ता था। तो हमें ये सिग्नल मिल गया कि वो शायद सोना नहीं चाह रहा है। तो जब वो 1 से 1.5 साल का था तो वो 11 से 12 सोता था, और जब वो 1.5 साल से ऊपर का हुआ तो उसका 11 से 12:30 तक का टाइम जो होता था वो उसका प्ले टाइम होता था। ये प्ले टाइम मैंने एक तरह से उसका स्टडी टाइम रखा था। 1.5 साल का बच्चा डेफिनेटली पढ़ाई तो नहीं करता है, लेकिन ये आजकल जो प्ले स्कूल्स होते हैं वो 1.5 साल से ही एडमिशन लेते हैं। इसका रीज़न यही है कि बच्चे को साइकोलॉजिकली एक आइडिया लग जाए कि दिन भर में थोड़ा सा टाइम अपने स्टडीज़ के लिए निकालना होता है। तो मैं उसको पढ़ाती नहीं थी, लेकिन जो वो 11 से 12:30 का उसका जो टाइम था उसमें मैं यूजुअली उसकी फ्लैश कार्ड्स लेके बैठती थी, या फिर उसका पजल्स लेके बैठती थी, या शेप सॉर्टर्स लेके बैठती थी, जो थोड़ा बहुत उसकी फ्यूचर पढ़ाई से रिलेटेड है। 12:30 से 1:30 उसका लंच होता है। लंच में मैं आपको बहुत ही फ्रैंकली बोल रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा वेराइटी कभी नहीं रखा है, बिकॉज मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि लंच में और डिनर के टाइम पर वेराइटी बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, बिकॉज बच्चे को स्टेपल डाइट की आदत होनी चाहिए। जो खाना हम खाते हैं वही खाने की आदत होनी चाहिए उनकी। आपको जितनी भी वैरायटी देनी है आप सुबह के नाश्ते में दीजिए, शाम के नाश्ते में दीजिए, लेकिन लंच और डिनर आप जितना आप अपनी तरह उनको रखेंगे आपको और ज़्यादा आसान होगा आगे के लिए। उनको अगर एक बार ये चीज़ मन में आ गई कि मैं ये अगर नहीं खाता हूँ तो मुझे वैरायटी मिल जाएगी खाने के लिए, तो डेफिनेटली वो आपका सिंपल खाना नहीं खाएंगे। लंच में हमारा कोई ऐसा लिस्ट नहीं था, मैं जो खाती थी, हमारा जो बनता था खाना वही उसका बनता
था। 1 से 1.5 साल के बीच में जब वो था तो उसने अपना पहला नैप तो 11 से 12 ले लिया था। उसके बाद 12:30 से 1:30 बजे तक उसने लंच किया। 3 बजे के आसपास वो एक और खाना खाता था, मतलब कि स्नैक नंबर 1। भी जो स्नैक के ऑप्शंस होते थे, इस तरह के मखाना देती थी, कैरेट बीटरूट देती थी, इस तरह के जो स्नैक्स के ऑप्शन होते हैं वो हम उसको देते थे। उसके बाद 4:30 के आसपास वो दूसरा स्नैक करता था, स्नैक नंबर 2, क्योंकि 1 से 1.5 साल के बच्चे फिर भी बहुत छोटे होते हैं और उनको भी थोड़ा फ्रीक्वेंटली खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो स्नैक नंबर 1 उसका 3 बजे होता था और स्नैक नंबर 2 उसका 4:30 के आसपास होता था। 4:30 के बाद वो अपना सेकेंड नैप लेता था और इस टाइम पे मैं उसको एक बार जब सुलाने के टाइम पे थोड़ा बहुत फीड कर देती थी, क्योंकि वो 1 से 1.5 साल के बीच का था। वो 1 से 1.5 साल में मेरे बच्चे ने 2 नैप लिया है और शाम को 2 स्नैक लिया है, स्नैक 1 एंड स्नैक 2। एक 3 बजे लिया है, एक 4 बजे लिया है। और 5:30 उठने के बाद वो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खाता है और थोड़ा बहुत खेलता है। और 8 बजे के आसपास जो हमारा टाइम होता है डिनर का, तो वो हमारे साथ साथ डिनर कर लेता है। सेम चीज़ जो हम खाते हैं वही वो डिनर में करता है। 1.5 साल से जब ऊपर का हो गया है तो 2 से 4 का जो उसने नैप लिया था, तो वो एक ही नैप दिन भर में उसने लिया है। उसके बाद उठने के बाद उसने अपना स्नैक नंबर 1 खाया और उसके बाद थोड़ा सा खेला, प्ले टाइम हुआ उसका। 6 बजे के आसपास हम फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स उसको जो हम पहले देते थे वही हमने उसको 6 बजे के आसपास हम उसको देते हैं अभी भी। और उसके बाद 8 बजे उसका डिनर हो जाता है। अब इस पूरे रूटीन में मैंने आउटडोर का टाइम अभी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि एट प्रेजेंट तो जब से वो 1 साल का हुआ है तब से लॉकडाउन है और हम बाहर नहीं जा रहे हैं उसको लेकर। लेकिन पहले बच्चे में जो मैंने फॉलो किया था वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आउटडोर का जो टाइम होता है वो मेरा सीज़न बेस्ड होता है, यानी कि अगर विंटर सीज़न है, रात जल्दी हो जा रही है, इमीडिएटली उठने के बाद, यानी कि 4 बजे जब उठता है बच्चा, उठने के बाद ही मैं उसको मिल्क के ग्लास के साथ, और नहीं तो फ्रूट्स अगर मुझे देना है तो वो उसके साथ ही मैं बाहर लेके जाती थी उसको। और अगर समर सीज़न है, अंधेरा लेट से होता है, 5:30 वो फ्रूट्स लेके बाहर चली जाती थी और थोड़ा बहुत घूम के वहीं पे खा के घर पे आ जाती थी। डिनर होने के बाद जो बेड टाइम रूटीन होता है बच्चे का, तो सोने के पहले कुछ चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने बच्चे का लेग्स क्लीन करवाती हूँ। उसके बाद नाइट सूट रेगुलरली पहनाती हूँ उसको, हमेशा उसका ड्रेस चेंज होता है ताकि उसको एक रूटीन बना रहे कि अभी सोने का टाइम है। जब तक वो 1 से 1.5 साल का था वो फीड लेके सोता था, उसके बाद जब मैंने बंद करा दिया है, अब जब मैंने कम करा दिया है तो अभी वो फीड लेके नहीं सोता है। वो 9 बजे के आसपास 9 to 9:30 के बीच में मैं उसको सुला देती हूँ। उससे ज़्यादा वो नहीं जगता है, बिकॉज वो मॉर्निंग में जल्दी उठता है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको जितना जगना है आप जग सकते हैं, लेकिन बच्चे को सोने का टाइम बिल्कुल फिक्स रखिए कि 9 से 10 के बीच में उसको सोना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर 12 बजे सोने जा रहे हैं तो आपका बच्चा भी आपके साथ सोने जा रहा है। बच्चे के डेली लाइफ में जितना आप रूटीन फॉलो करना शुरू करेंगे, आपको आगे भी आसान होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।